रहेगा कोई, कोई बिगन नहीं रहता फिर उसमें, कोई चीज बिगन डाल नहीं सकती। एक तो अंदर की जो प्यास होती है, जो लक्ष्य की प्यास है भी मुझे उसमें, वो प्यास जब तक वहां तक नहीं पहुंचा देती, प्यास हकीकत है, प्यास जो है हकीकत में ही होना चाहिए, बनावटी नहीं कि है नहीं कि एक दूसरे को देख करके हो गई। जैसे भेड़ चालें चल रही हैं, जैसे भेड़ चाल चल रही है धर्मों के नाम से, यहाँ भीड़ हो रही है, वहाँ भीड़ हो रही है, वहाँ भीड़, ये भीड़ ये तो एक दिखावा है, ये तो भेड़ें भी भीड़ में बह रही हैं, चल रही हैं। हकीकत में प्यासा कौन है? जो थोड़ा सा भी जिसके पास विवेक की आंख खुली होगी, जिसका थोड़ा सा भी समझ काम करती होगी, वो इन सब को देख के कह सकता है कि इसमें प्यासा कोई नहीं है, इसमें जिज्ञासु कोई नहीं है, सत्य की खोजी नहीं है इनमें। ये तो एक दूसरे को देख करके भाग रहे हैं। तो इनमें से वो नहीं, जो सत्य का खोजी है और वो सही सदगुरु के पास पहुंच गया और उसको जब झलक मिल गई, तो गुरु तो कहेंगे, गुरु को तो अभी दिख रहा है अभी आगे इसको प्रवृत्ति है, इसको अभी इस मार्ग में जाना, अभी यहाँ जाना है, तो उनको दिख रहा है अभी इसी विघन है। लेकिन जो अनुभव आपको कराया था, क्या आप उसको विस्मृत हो गए? नहीं हुए। वो कभी हो नहीं सकता ना, कभी नहीं हो सकता ना, जीवन में नहीं कभी नहीं होगा। आत्म साक्षात्कार की एक बार भी अनुभूति हो जाए, इसमें सब शास्त्र कहते हैं। बाकी कुछ अनुभव हमारे भी अनुभव है इस बात में भी, जो हकीकत में जो एक बार वो अनुभव हो जाता है ना, जब जब उसकी तरफ दृष्टि जाती है तो वहीं मिलता है, वहां से फिर हटता नहीं है। ठीक है ना? अच्छा, बात रही है जो छात के नीचे की ऊपर की, ये लोग जो बातें करते हैं, अभी आप छात के नीचे हो, छात के ऊपर जाके देखो, यहाँ जाके देखो, वहां जाके देखो, ये क्या, ये लोगों ने, ये जो सूफी फकीर थे, जो संत लोग थे, जिनको साधुड़ी भाषा कहते हैं, साधु की भाषा कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं ना कि सार की बानी अटपटी, संत की बानी अटपटी, झटपट लगी न जाए, और जे झटपट लगे तो खटपट मिट जाए। तो ये बानी ऐसी है कि झटपट लिखने वाली है नहीं, जैसे ये सोच रहे हैं पूरी वीर का, हम गृहस्थी के मौज मस्ती करते रहे, शराब भी चल रही है, नशा भी चल रही है, कोला भी चल रही है, मांस मदिरा भी चल रही है, सब उल्ट पटांग सब काम चल रहे हैं, और हम सिद्ध पुरुष हो गए। ऐसा सिद्ध पुरुषों का मार्ग है नहीं, ये भ्रम है, ये भ्रम है। ऊपर नीचे वाला कोई सिस्टम नहीं है। ऊपर न तो कोई छात है, उनसे ये पूछने वाला हो क्या वहां कोई छात भी है? आप छात से ऊपर और नीचे की बात कर रहे हो, क्या वहां कोई छात है? अगर तुम्हें छात दिखाई दे रही है तो वो अभी दिख की कहाँ रहा है? उसके अनुभव में ना तो कोई छात है, ना कोई पर्दा है। पर्दा पर्दा एक ही चीज का है हीरालाल जी, पर्दा एक ही चीज का है वहां पर, वो पर्दा आपके खुद का है। जब तक आप हो वहां पर तब तक वो है नहीं, और जब आप नहीं रहोगे तो वही होगा। चाहे आप ध्यान में बैठ जाओ, चाहे गहरे उसमें चले जाओ, चाहे गुरु के साथ में आप उनके सारे वहां पहुंचो, जब तक आपके अंदर दूसरी किंचित मात्र भी कोई कल्पना होगी, भाव होगा, विचार होगा, तब तक आपका उसमें प्रवेश नहीं है, तब तक आप नहीं हो, तब तक वो नहीं है, तब तक आप रहोगे। आप तो रहोगे, आपका विचार रहेगा, आपका भाव रहेगा, आपका संसार रहेगा, लेकिन वो नहीं होगा। और जब वो होगा तब आप नहीं होगे, ना विचार होगा, ना भाव होगा, ना आप होगे, तब वो होगा। उसका होना क्या है? उसके होने में आपका असली होना भी प्रकट होगा। उसके होने में ये अनुभव भी होगा कि मैं ही कुछ सब कुछ हूं, मेरे सिवाय कुछ नहीं है, जो वो है वही मैं हूं। ये जब तक जो मैं मान रखा था, अभी तक मैं माना हुआ किसका है? शरीर का है, संबंधों का है, परिवार का है, विचारों का है, बुद्धि का है, मन का है, जो बुद्धि के अंदर संग्रह कर रखा है, ज्ञान का है, वही तो माना हुआ है। हो रहा है क्या? इनको सबको अलग हटा दो तो आप क्या बचेगा? कोई आदमी क्या बचेगा? आप क्या बचोगे? पूरे शरीर को अलग कर दो, मन को अलग कर दो, बुद्धि को अलग कर दो, बुद्धि के विचारों को अलग कर दो, जो झूठा ऊपर से ज्ञान सीखा हुआ उसको अलग कर दो, फिर क्या रहेगा? कुछ नहीं, शून्य तो रह जाएगा। अब शून्य में क्या है? शून्य तो समाधि है। जहां शून्य हो गया, जहां मन बुद्धि विचार रुक गया, वो तो समाधि है। लेकिन उस समाधि के अंदर अगर आपको ये हो रहा है, देखने वाले को जो ये बता रहे हैं कि मुझे आनंद हुआ, मुझे प्रकाश हुआ, मुझे ये झलक मिली,
तो मिलने वाला और आप तो दो है ना, एक तो है नहीं। तो आप तो अभी वही खड़े हो। आप अंदर का प्रकाश देख लो चाहे बाहर का देख लो, आप अंदर के किसी भोग का आनंद ले लो, चाहे अंदर किसी कल्पना का आनंद ले लो, चाहे और किसी का आनंद ले लो, पर आनंद आपका रहा तो विषय ही, विषय तो रहा। वो विषय अब अंदर का भी हो सकता है, बाहर का भी हो सकता है। तो जब तक विषय रहेगा तब तक माया है, तब तक परमात्मा नहीं है। और जिसको आपने किया, ये भी बात ध्यान रखना, जिसको आपने प्रकट किया है, आप कहोगे मैंने ध्यान किया, मैंने पूजा की, मैंने पाठ किया, जब मैंने ये किया, जब मुझे हुआ, तो आपने जिसको पैदा किया वो भी आपका बेटा ही होगा, वो आपका बाप नहीं है, वो भी परमात्मा नहीं हो सकता। वो आपका बेटा तो है, परमात्मा कहां से? जिसको आपने पैदा किया वो परमात्मा कैसे हो सकता है? वो तो बेटा हो सकता है। बाप तो वही हो सकता है जिसने सबको बनाया, वो तो पहले से ही है। जिसको ये अनुभव हुआ है उसने ये नहीं कहा कि छात के ऊपर है कि छात के नीचे में। कबीर साहब ने कहा गूंगे का गुड़ है, बोलती बंद हो गई वहां पे, बोलने वाला रही नहीं। ये क्या है? हेरत हेरत सखी, कबीर की वाणी, कबीर साहब ही कहते हैं हेरत हेरत सखी रहा कबीर हैराए। हेरा कहते हैं ढूंढना, हेरत कहते हैं खोजने को। कबीर साहब खोजने गए, खोजते 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 सखी है सहेली अपने, तो कहती हैं सखी मैंने बुद्धि को, सुरती को, वृत्ति को, सीखो कि हेरत हेरत सखी रहा कबीर हेराए। कबीर ढूंढने गया था, ढूंढते ढूंढते कबीर खुद ही खो गया, खुद ही खो गया। वो बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए। बूंद जब समुद्र में गिर गई, समा गई, अब ढूंढे कैसे? क्या बूंद को कोई समुद्र में से खोज पाया है कभी? सब एक में हो गया। जो उस हकीकत में उस अनुभव में गया है वो आपको आकर के ये नहीं कहेगा, सिर्फ ये तो कहेगा जी बस, कुछ कह नहीं सकता। अगर कहोगे बहुत बड़ा दुख है तो नहीं नहीं नहीं, दुख तो है ही नहीं, दुख का तो नाम निशान ही नहीं है। दुख जिसको दुख होता है वही नहीं बचा। जो दुख को भोगता है, जब भोगने वाला ही नहीं बचा वहां पर तो दुख है कहां पर? वहां पर भोगने वाला नहीं रहेगा, भोगता नहीं रहेगा। जब भोगता नहीं रहेगा तो उसकी पहली शर्त क्या है? करता भी नहीं रहेगा। अगर करता होगा तो भोगता होगा कि नहीं होगा? करने वाला होगा तो भोगेगा नहीं। तो वहां पर करता ही नहीं है। जब करता ही नहीं है तो आपने क्या किया? आपने ध्यान किया, आपने विधि की, आपने तपस्या करी, आपने पूजा की, आपने पाठ की? नहीं। इसके लिए क्या बोला? गुरु प्रसाद। ये तो गुरु कृपा। जिन्होंने पाया उन्होंने क्या, ये तो गुरु की कृपा से मिला, मुझे पता नहीं। जो उन्होंने बताया, मैं तो उन्होंने बताया वैसे बैठ, मेरे करने से होता तो मैं तो कभी का कर लिया होता मुझे करने से होता तो कभी का मुझे हो गया होता। गुरु प्रसाद। इसलिए जिन महापुरुषों की वाणी है, जिन्होंने पाया, वो कहते उसकी कृपा से प्रसाद। वो तो प्रसाद है, कृपा है। और बड़ा अचंबा होता है, बड़ा ये भी अचंबा है कि वो तो ये नहीं कि मैंने पाया, कि पाया तो तब होता ना जब कुछ नया, कुछ वो तो पहले ही था। जो मैं भूल गया था, जिस चीज को भूला था वो चीज सामने आ गई। पाया हुआ कुछ नहीं, वो तो हर वक्त ही मौजूद है। ऐसी उसकी सत्ता वो है जो कभी भी किसी काल में गायब नहीं होती। आपका जो ज्ञान है, पहले सुनिए, जो आपका ज्ञान है, ये नहीं सीख जो इधर उधर से सुना हुआ है, वो तो भूल जाओगे आप 1 मिनट में, नींद के बाद भूल जाओगे उस ज्ञान को तो। लेकिन जो आपका ज्ञान है, आपका जो अभी आपको ज्ञान है, अभी मैं बैठा हूं, आपको अभी ज्ञान है, जो मैं सुन रहा हूं समझ आ रहा है, ये है कि नहीं है? आप अच्छा, आप कहो कि बुद्धि का ज्ञान है। अगर आप ये इसमें ये लगाते हो कि ये तो बुद्धि मेरा निर्णय कर रही है कि मैं समझ रहा हूं कि नहीं समझ रहा हूं, ये बात कैसे हो रही है, ये तो मेरी बुद्धि ही निर्णय कर रही है, तो आपकी बुद्धि को भी तो आप निर्णय कर रहे हो ना, भी मेरी बुद्धि में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपकी बुद्धि पकड़ रही कि नहीं पकड़ रही, ये भी तो निर्णय आप कर रहे हो ना, खुद ही कर रहे हो। बुद्धि को भी आप निर्णय कर रहे हो। तो बुद्धि, जिस बुद्धि को आप निर्णय कर रहे हो, तो ये तो सिद्ध हो गया अभी आप बुद्धि से भिन्न हो, बुद्धि से अलग हो, बुद्धि के प्रकाशक हो आप। अच्छा, इसके बाद भी आप सोओगे, सपना आएगा, तब तो ना ये शरीर होगा, ना मैं ये शरीर होगा मेरे वाला, ना आप वाला होगा, ना ये संसार होगा, ना बाहर के साधन होंगे, ना ये इंद्रियां होंगी, ना आंख कान सब बंद होंगे। तब सपने का ज्ञान कौन करता है फिर?
वहां भी तो करने वाला है। और जैसे यहां कर रहा है, जैसे अभी ये सत्य दिख रहा है बिल्कुल पूरा का पूरा, वैसे उस टाइम में सपने की घड़ी में सपना बिल्कुल सत्य दिखता है। अगर आपने ये सपने के अंदर भी जान लिया कि ये तो मैं सपना देख रहा हूं, तो सपना टूट जाएगा, सपना रहेगा नहीं। जाग आते ही सुसुप्ति गहरी, इससे भी गहरी नींद में जाओगे, तब भी आपका ज्ञान प्रकाशित कर रहा है शून्यता का, अवस्था का। शून्य, मेरे पास कुछ भी नहीं, गहरी नींद में सो रहा हूं, सब शून्य हो गया, सब लीन हो गया, ना शरीर रहा, ना मन रहा, ना संसार रहा, ना सभी, तभी तो आप प्रकाशित कर रहे थे। यानी आपका प्रकाश किसी अवस्था में भी हटा नहीं। इस कमरे में हम और आप सब बैठे हुए हैं, तो आपको ज्ञान है भी हम कितने लोग बैठे हैं, और यहां से सब कुछ हटा दिया जाए तब आप यही तो कहेंगे ना कि मैं कोई नहीं था, वहां कुछ भी नहीं था, आप ये बोलोगे। लेकिन कुछ नहीं था, आप तो थे। अगर आप ही नहीं होते फिर ये बता कौन रहा है अभी कोई नहीं था यहाँ। तो आप तो है, आप तो हो, आप तो हो। जब आप हो, आपका होना हर वक्त है, आपका होना खोना नहीं चाहिए, आपका होना खोना नहीं चाहिए। बुद्धि का जब भी बैठते हो, कोई जाप नहीं करना, कोई मंत्र नहीं पढ़ना, कोई याद नहीं आना चाहिए, कोई विचार नहीं आना चाहिए, बिल्कुल सिर्फ आपका ही होना रहे। जब तक आपके अलावा कुछ ही बचे, चाहे आनंद भी हो, चाहे प्रकाश भी हो, तब तक समझना भी अभी गड़बड़ है। सिर्फ आपका होना ही रह जाए, बिल्कुल निर्विचार निर्विकल्प समाधि के अंदर सारे विचार भाव सबको हटाते चले जाओ, बिल्कुल आप। अच्छा फिर भी आ रहा है, कोई बात नहीं, कोई तरंग आ रही है, अगर कोई तरंग, अगर वास्तव में उसका ज्ञान आपको है, उस ज्ञान में आप ठहरे हुए हो, तो अगर तरंग भी आई, वो तरंग भी आपको मार नहीं करेगी। वो तरंग भी तो आपको मालूम है ना, तरंग भी तो जब जनक को अष्टावक्र जी ने ज्ञान करवाया, तो राजा जनक क्या कहते हैं? कहते हैं अब क्या लहर, आप लहर है तो मैं जब समुद्री हूं तो लहरें तो मेरी ही है ना, लहर और समुद्र में भेद थोड़ी है। जब मैं समुद्री हो गया तो फिर लहर क्या है, फिर लहर की क्या चिंता। अब बात समस्या दूसरी रही आपकी, प्रश्न की दूसरी प्रश्न की बात रही, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न आपका ये था कि मेरी अवस्था जो है, मतलब एक जैसी अवस्था नहीं रहती, विचलित होते हैं, तो विचलित